दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमा-ए-रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमा-ए-रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं दोस्तों एक और बेमिसाल अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले अमाल की तरह आपको ये अमल भी पसंद आएगा। दोस्तों, आज के मेरे अमल का उन्वान है इल्मुल आदाद क्या है, यानी कि आयत मुबारका की जगह, इसमें आज़म की जगह ये 1 2 3 4 ये गिनती इस्तेमाल की जाती है, तो ये क्या चीज़ है। दोस्तों, अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने हमारे लिए, इस उम्मत के लिए ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं कि जिनका शुमार आसान नहीं, और इन्हीं नेमतों में से एक नेमत इल्मुल आदाद है। दोस्तों, जैसे अलिफ बे जीम दाल 28 हरफ हैं, इसी तरीके से ये 1 2 3 से स्टार्ट होकर ये तरतीब के हिसाब से सारे के सारे अताद इनकी जगह इस्तेमाल होते हैं। ये अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने ये इसलिए उतारे हैं अल्फाज दोस्तों कि गैर मुस्लिम हज़रात को कोई इंसान जो मुसलमान है वो फ़ायदा देना चाहे आमिल, तो उसको आसानी हो जाए और आयत मुबारका की तौहीन ना हो सके, यानी कि कुरान की बेअदबी ना हो, इसमें आज़म की तौहीन ना हो। इस तरीके से उनकी आयत मुबारका और इसमें आज़म की जो अल्लाह ताला की रहमत है या उनकी जो हुर्मत है वो अपनी जगह पर कायम दायम रहे। इसीलिए दोस्तों ये इल्मुल अदाद जो कायम हुए, और इन्हीं इल्मुल अदाद से ही लोगों को फ़ायदा दिया जाता है। कोई भी आमिल कामिल है तो वो इन्हीं से इंसान के लिए कोई लो वगैरह या कोई नक्श वगैरह तरतीब देता है। इसीलिए कि अगर कहीं आप नापाकी की हालत में हो जाएं या कहीं नापाक जगह पे आपका जाना हो जाए तो ऐसे में कुरान की बेअदबी ना हो। ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाह ये लफ्ज़ है जो 66 बार पढ़ना है सोते वक़्त आपने, और फिर अपने सीने पर शहादत की उंगली से 9 बार अल्लाह लिख कर आपने सोना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ये इल्मुल अदाद की आपके पास ताकत आने लग जाएगी, ये समझ भी आने लग जाएगी, इसको इस्तेमाल का तरीका भी समझ आने लग जाएगा, यानी कि इल्मुल अदाद सीखना आसान हो जाएगा। दोस्तों, यूँ तो बहुत से तरीक़े हैं इल्मुल अदाद के जो सीखने के, लेकिन ऐसा अमल या ऐसा तरीक़ा जो इल्मुल अदाद को आसानी से समझा जा सके या सीखा जा सके, तो उन्हीं में दोस्तों ये एक छोटा सा अमल या वजीफ़ा पेश किया है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बाकी दोस्तों, गैर मुस्लिमों को अगर कोई फ़ायदा दिया जाता है या कोई नक्श वगैरह लिख कर दिया जाता है तो इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि गैर मुस्लिम हज़रात नापाकी की हालत में होते हैं। जब तक कलमा शरीफ को वो ज़बान पर लगा कर सजा कर गुस्ल नहीं करेंगे वो पाक नहीं होते। तो ऐसे में जब कुरान की आयत उनको लिख के दी जाएगी तो साफ ज़ाहिर है कुरान की बेअदबी होगी। तो इसी वजह से ये इल्म अदाद अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने हमारे लिए उतारे हैं, हमारी आसानी के लिए उतारे हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर दोस्तों बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे रहनुमाई ले सकता है। बाकी मैंने सिर्फ ये वीडियो के तौर पे आपको पेश किया है क्योंकि बहुत से दोस्तों ने ये फरमाइश की थी कि इल्मुल अदाद के मतलब भी कुछ बताएं, तो ये वही चीज़ है। और दोस्तों बाकी ये इल्म जफ़र में कैसे इस्तेमाल होते हैं वो एक अलग से वीडियो दूंगा मैं जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुखी बहन भाइयों की रहनुमाई की जा सके, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहले पहुंच सके। अब दोस्तों अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।